तो हेलो साथियों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे। और ये हमारा है बायोलॉजी का दूसरा पार्ट। ठीक है, बायोलॉजी हम कल से ही स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी का ये हमारा दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो आप लोग बायोलॉजी में कुछ कुछ बातें आप लोग ध्यान दीजिएंगे तो बताएंगे। कल मैंने क्या बताया था आपको कि छोटी इकाई क्या है, छोटी कोशिका क्या है, बड़ी कोशिका क्या है, मनुष्य में क्या है छोटी कोशिका। ठीक है, तो मनुष्य में छोटी कोशिका क्या है, स्पर्म है। बड़ी कोशिका क्या है, ओवम है। जंतु में सबसे बड़ी कोशिका क्या है, शुतुरमुर्ग है। जंतु में सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा है। मनुष्य में सबसे लंबा कोशिका ब्रेन है, न्यूक्रोन, जिसको हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं। विभाजन कहाँ ज़्यादा होता है, तो लीवर में। विभाजन सबसे ज़्यादा कम कहाँ पे होता है, तो ब्रेन में होता है। कोशिका से क्या बनता है, ऊतक। ऊतक से क्या बनता है, अंग से क्या बनता है, पूरा शरीर। तो ये चीज़ हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें बताया है पिछली वीडियो में, तो जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम सीखेंगे कोशिका की बनावट। ठीक है, क्या सीखेंगे दोस्तों, कोशिका की बनावट। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए कि हम क्या सीखने वाले हैं दोस्तों, कोशिका की बनावट की। कोशिका की बनावट हमारा है कैसा। ठीक है, तो जिससे मान लीजिए ये हमारा हो गया एक कोशिका, जिससे मान लीजिए ये हमारा एक गोला है। ठीक है, आप सिंपल से समझिएगा मेरी बात को, ये एक गोला है। बायोलॉजी समझना बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन पूरा ध्यान से धीरे 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 धीरे। ठीक है, चलिए, ये हमारा कोई कोशिका है और ये हमारा हो गया कोई पेड़ हो गया। ठीक है, पेड़ में समझेंगे। और ये हमारा मनुष्य का है, ये हमारा पेड़ का है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि समझ में आए। चलिए देखिएगा, तो यहाँ पर है, ये हमारा एक पेड़ है। तो मैंने मान लीजिए यहाँ पर मैंने पेड़ को यहाँ से काट दिया, तो पेड़ को जब काटेंगे तो पेड़ हमारा कैसा दिखेगा, पेड़ में ऐसे ऐसे लकीरें दिखेंगी। ठीक है, अंदर की तरफ ऐसे ऐसे ऐसे। पेड़ को जब हम यहाँ से काट दिए हैं तो ये हमारा हो गया पेड़। ठीक है, समझिएगा, तो ये हमारा हो गया पेड़। और जब इसके हम जो मनुष्य की कोशिका को काटेंगे तो ये हमारा सिंपल में दिखेगा कैसा, ऐसा दिखेगा, मतलब पूरा गोल दिखेगा। ठीक है, इसको सॉरी मैं काट के पूरा अच्छे तरह से बनाता हूँ। देखिए, तो जब पेड़ को काटेंगे तो पेड़ हमारा ऐसा होगा। ठीक है, और जो मनुष्यों के काटेंगे तो मनुष्य वाला ऐसा होगा। ये दोनों कोशिका ही है, दोनों क्या है दोस्तों, कोशिका ही है। लेकिन बस अंतर ये है कि ये पेड़ का है और ये हमारा किसका है दोस्तों, ये हमारा मनुष्य का है। अब देखिए, कोशिका हमारा होता है, सबसे पहले हमारा होता है कोशिका भित्ति, जो बाहर की तरफ पाया जाता है। ये पेड़ों की तरफ छल के देखे होंगे आप लोग, जो बाहर की तरफ पाया जाता है कोशिका में। तो ये भी एक कोशिका ही है पेड़ का, जो बाहर, जो जिसको हम लोग छल्ला बोलते हैं, छिलका बोलते हैं। इसको अगर हम काटेंगे तो ये इसमें सूखा सूखा थोड़ा थोड़ा निकलेगा, गीला भी निकलेगा अंदर की तरफ। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति, जो कि सिर्फ पेड़ पौधे में ही पाया जाता है, मनुष्य वाले में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये बात आप लोगों को बेस्ट बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन ये बनता है, हर एक एग्जाम में बनता है ये वाला टॉपिक, कि क्या मनुष्यों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो आप लोग सीधा जवाब दीजिए कि मनुष्य में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। हमारे में क्या पाया जाता है, हमारे में जो पेड़ों पौधों पे जो छिलका होता है, जो फटा होता है, वो हमारे पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति सिर्फ पेड़ पौधों में ही पाई जाती है। लेकिन जो कोशिका झिल्ली होती है उसके अंदर होती है, ये यहाँ पर होती है कोशिका झिल्ली। ठीक है, इसके अंदर होती है, वो हमारा होता है कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ, इसमें अंदर। ठीक है, वो होता है हमारा कोशिका झिल्ली। तो ये हमारा सिर्फ मनुष्यों में पाया जाता है कोशिका झिल्ली, ये हमारा होता है इसके अंदर थोड़ा सा एकदम चिपका हुआ, यहाँ पर होता है हमारा कोशिका झिल्ली। ठीक है, देखिए, तो हमारा कोशिका जो झिल्ली होता है ये हमारा दोनों में पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है और मनुष्यों में भी पाया जाता है, क्योंकि ये भी अंदर होता है, ये भी अंदर होता है। यानी कि जो हमारा कोशिका झिल्ली है दोनों में पाया जाता है। और यह प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, किसका बना होता है दोस्तों, तो ये हमारा बना होता है प्रोटीन का। ठीक है, ये हमारा किसका बना होता है दोस्तों, तो ये हमारा बना होता है प्रोटीन की कोशिका बनी होती है। और जो हमारा कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज मतलब होता है लकड़ी। ठीक है, जैसे में आप लोग केवल पेड़ पौधे में ही जो पाया जाता है सेलुलोज, जैसे में कागज़ किसके बना होता है, सेलुलोज का। दर्री सेलुलोज का, ये सब सेलुलोज का ही बना होता है। जैसे में आप घर पे रहते हैं, कुर्सी इस्तेमाल करते हैं, चौकी इस्तेमाल करते हैं, खटिया इस्तेमाल करते हैं। भोजपुरी में आप लोग समझे होंगे, सीबीएसई वाले थोड़ा नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो भोजपुरी वाले हैं वो समझ लेंगे कि खटिया है, कागज़ है, दर्री है, यही सब होता है। ये सब हमारा सेलुलोज का ही बना होता है। जो सेलुलोज बना होता है वो हमारा होता है भित्ति। ठीक है, जो सेलुलोज से मिलकर हमारा क्या होता है, कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति हमारा मिल रही होती है सेलुलोज से। तो ये दोनों में संबंध है। और कोशिका जो झिल्ली है वो प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसको बनती है दोस्तों, प्रोटीन की कोशिका झिल्ली हमारी बनी होती है। ठीक है, चलिए, ये तो हो गई हमारी कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बारे में, कि कोशिका भित्ति सिर्फ पेड़ पौधों में ही पाया जाता है और कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है। और कोशिका जो भित्ति है वो सेलुलोज की बनी होती है और जो कोशिका झिल्ली है वो प्रोटीन की बनी होती है। अब देखिए, हम कोशिका की कुछ मोस्ट बातें जानेंगे उसकी बनावट के बारे में, कि क्या क्या होता है। देखिए, तो सबसे पहले मैंने कोशिका बना दिया हूँ, और यहाँ पर पेड़ पौधे में हम कोशिका
सिर्फ देखेंगे, लेकिन कोशिका के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ जो हमारा होता है किसी भी चीज़ में हमारा सबसे पहला केंद्रक होता है। केंद्रक आपको पता है, तो इसको केंद्रक को यहाँ पर बायोलॉजी में हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोस, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम एन से दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक होता है। उसके बाद हमारा आता है एक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सबका अलग अलग कार्य होता है। जब हम कोशिका को, जब वैज्ञानिक जब उठे, जब कोशिका को काट पीट कर उसको जब सूक्ष्मदर्शी से जांच किया गया, छोटे छोटे, तो उसमें छोटे छोटे निकले कुछ, जो कि उसको अलग अलग नाम दे दिया गया, जिसमें माइक्रोकांडिया होता है, एक हमारा ये होता है गोल्डी बॉडी, ठीक है, गोल्डी बॉडी, जी से हम इसको हम छोटा छोटा दर्शाते हैं, जी है ये, ठीक है, लिख देता अच्छे से, जी है। उसके बाद हमारा होता है रसदानी, जिसको हम लोग बोलते हैं वैकुले, रसदानी वी से डिनोट करते हैं, रसदानी जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद होता है तारकाय, तारकाय मतलब होता है हमारा सेंट्रोसोम, जिसको हम लोग सी से करते हैं। सेंट्रोसोम का बहुत ही बड़ा योगदान रहता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है राइबोसोम्स, राइबोसोम्स होता है। उसके बाद हमारा होता है यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, ठीक है। तो इतना चीज़ पाया जाता है इसमें, और चीज़ बहुत चीज़ पाई जाती है, मैं धीरे धीरे आपको मैं बताते चलूँगा। लेकिन इस यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बातें हैं अभी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर दूसरा पेज ले लेते हैं। एक ये वाला हमारा कहाँ गया ये चीज़, चलिए। तो ये रहा हमारा एक पेज। अभी इसमें हम देखेंगे कुछ बातें को ध्यान से कि क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर माइक्रोकांडिया, कि हमारा जो ये हमारा माइक्रोकांडिया है, इसका काम क्या होता है, ठीक है। माइक्रोकांडिया क्या काम होता है, माइक्रोकांडिया का, यह माइक्रो जो कांडिया होती है ये सभी हर जगह पाया जाता है। माइक्रोकांडिया क्या होता है, हर जगह पे पाया जाता है। किसी भी कोशिका में देखेंगे माइक्रोकांडिया, हर एक जगह पे माइक्रोकांडिया आपको देखने को मिलेगा। माइक्रोकांडिया का काम होता है कि ये जो ऑक्सीजन की आवश्यकता इसको होती है, ये ऑक्सीजन को लेकर भोजन का निर्माण करता है, ठीक है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन को लेकर ऊर्जा बनाता है, ऊर्जा, ऑक्सीजन को लेकर भोजन लेता है, फिर इसको ऊर्जा बनाता है। जो ऊर्जा होती है यह कोशिका की भोजन बोला जाए, बोल सकते हैं, क्योंकि जब ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन के साथ साथ क्रिया करके जब यह ऊर्जा का निर्माण करेगा, ये माइक्रोकांडिया जो है यह हमारा ऊर्जा का निर्माण करता है श्वसन के साथ में, ठीक है। ऊर्जा का निर्माण करता है श्वसन के साथ में। तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कोशिका की श्वसन माइक्रोकांडिया ज़्यादा करती है, कोशिका की श्वसन माइक्रोकांडिया ज़्यादा करती है। अब लोग बहुत से यहाँ पर बच्चे सोच रहे होंगे कि फेफड़ा श्वसन नहीं करता है क्या। देखिए मैं बता दूं, फेफड़ा श्वसन नहीं करता है। फेफड़ा में आप सांस लेते हो, समझते कि श्वसन हम फेफड़ा से कर रहे हैं, फेफड़ा से श्वसन हम लोग नहीं करते हैं। फेफड़ा सिर्फ एक टंकी का काम करता है। जैसे आप समझ सकते हैं किसी छत पे आप कोई टंकी है, उसमें असली काम किसका है, मोटर का है। मोटर पानी उसको चढ़ाता है, ये नहीं चल कि टंकी खुद ही अपना पानी शोषण करके ले लेती है, नहीं। टंकी का काम है सिर्फ स्टोर करके रखना और किसी को जिसको उपयोगी हो उसको देना। तो यहाँ पर वही चीज़ हमारा फेफड़ा का होता है कि फेफड़ा ऑक्सीजन को ले लेता है। फेफड़ा जो होता है ऑक्सीजन को लेकर, और वो सभी फेफड़ा ऑक्सीजन को लेकर सभी जगह फैलाता है। यानी कि माइक्रोकांडिया को दे दिया, बोलेगा कि लो तू भी ले, इसको दो, उसको दो, इसको दो, ले भी तू ले, इसको, मतलब सभी तरह इस तरह से बांट देता है सभी लोगों को, ठीक है। तो माइक्रोकांडिया जो होता है उसी में से लेता है ऑक्सीजन, और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन शोषण करता है माइक्रोकांडिया ही। ऑक्सीजन शोषण तो सभी करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या करता है, माइक्रोकांडिया सबसे ज़्यादा होता है। और फेफड़ा शोषण का कार्य नहीं करता है, शोषण का कार्य कौन करता है, हमारा माइक्रोकांडिया। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसी में कुछ मोस्ट बातें और यहाँ पर देखेंगे। तो मैंने बताया कि माइक्रोकांडिया जो क्या करता है, वो ऊर्जा का निर्माण करता है। तो ऊर्जा का निर्माण कैसे करता है, मैं थोड़ा सा बातें आपको बता दूं यहाँ पर, ठीक है। ये बातों तो मैं बताऊँगा आपको, लेकिन कुछ नया पेज ले लेते हैं, उसके बाद बताते। देखिए जो हमारा एक होता है क्रेब्स साइकिल, माइक्रोकांडिया में समझिएगा, क्रेब्स साइकिल होता है माइक्रोकांडिया में, ठीक है। माइक्रोकांडिया जो होता है उसमें हम देखेंगे क्रेब्स साइकिल। सो दोस्तों पेन चल ही नहीं रहा था। क्रेब्स साइकिल, देखिए क्रेब्स साइकिल को चलाने के लिए जो हमारा होता है ना माइक्रोकांडिया, एम लिखेंगे, पूरा डिटेल में नहीं लिखेंगे, बोलते जाएंगे माइक्रोकांडिया, ठीक है। तो जो क्रेब्स साइकिल चलाने के लिए हर हाल में किसी भी चीज़ को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्रेब्स साइकिल को चलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब क्रेब्स साइकिल की खोज किसने किया था, तो क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था, उसी के चलते इन्होंने क्रेब्स साइकिल नाम दे दिया। क्रेब्स नामक ने खोजा था,
क्रेफ्ट नामक निक हो जाता है, इसलिए इसको क्रेफ्ट साइकिल दे दिया। और क्रेफ्ट साइकिल बनता कैसे है तो आपको मैं बता दूँ, 38 ATP मिलकर, देखिए 38 जो ATP है, अब बहुत सी बुक में दिया होगा 36, 35, 34, लेकिन आपको ध्यान देना है, बुकों पर ध्यान कम देना है, क्योंकि मैं बहुत अनथेटिक बातें बता रहा हूँ आपको, ठीक है। 38 ATP मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। एक ग्लूकोज आप लोग समझते हैं ना, ग्लूकोज जो कि एनर्जी को बोलते हैं। एक ग्लूकोज जब 38 ATP मिलता है तो एक ग्लूकोज का निर्माण करता है, जिससे हमको ऊर्जा मिलती है, ठीक है। क्या होता है, जिससे हमको ऊर्जा मिलती है, और इसको हम बोलते हैं एड्रोटीन ट्राईफास्फेट। देखिए ATP मतलब क्या होता है, ATP का मतलब होता है एड्रोटीन ट्राईफास्फेट। एड्रोटीन ट्राईफास्फेट, इसको आप याद करिए। 38 ATP मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है, ये हमारा किसके साथ मिलकर करता है दोस्तों, माइक्रोकांडिया के साथ मिलकर 38 ATP मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है, जिससे हमको ऊर्जा मिलता है। और ऊर्जा हमारा कौन बनाता है दोस्तों, माइक्रोकांडिया। तो आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान दीजिए कि माइक्रोकांडिया का काम क्या होता है। ये श्वसन अधिक करता है, श्वसन अधिक करने के बाद ऑक्सीजन को लेता है, ऑक्सीजन लेने के बाद अत्यधिक ऊर्जा का निर्माण करता है। 38 ATP मिलकर अधिक ऊर्जा बनाने की कोशिश करता है, जिसको हमको एनर्जी मिलती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, माइक्रोकांडिया का काम क्या है यहाँ पर। तो माइक्रोकांडिया का काम मैंने भी बताया कि माइक्रोकांडिया का काम यहाँ पर है 38 ATP लेकर ऊर्जा का निर्माण करना और अधिक श्वसन करना। तो ये होता है हमारा माइक्रोकांडिया का काम। अब यहाँ पर हम सीखेंगे गोल्गी बॉडी का काम क्या होता है, गोल्गी बॉडी, ठीक है। गोल्गी बॉडी, ये नाम बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। गोल्गी बॉडी, इसकी खोज की थी, देखिए यहाँ पर है गोल्गी बॉडी का खोज किसने किया था, तो कैनिलो गोल्जी ने खोज किया था इसको। कैनिलो किसने खोजा था दोस्तों, कैनिलो। ये लिखेंगे, लिख कर चलेंगे तो आपको अच्छी तरीके से निकाल के याद हो जाएगा, ठीक है, समझे। देखिए कैनिलो गोल्जी ने इसका खोज किया था, ठीक है। तो ये जो इन्होंने खोजा था, तो यह इसका काम क्या है, जो हमारा ये है गोल्गी बॉडी, ठीक है। गोल्गी बॉडी जो है, आप लोग ध्यान मत दीजिएगा मेरी बातों को, क्योंकि मैं थोड़ा लड़खड़ा रहा हूँ, ठीक है। तो गोल्गी बॉडी जो है, यह किसका काम क्या है। अभी मैंने बताया कि माइक्रोकांडिया का काम क्या है, ये जो ऊर्जा को बनाता है, 38 ATP मिलकर वो एक ऊर्जा को बना देता है हमको, जिसको हमको एनर्जी मिलती है। तो उसी एनर्जी को पहुँचाने का काम करता है। जहाँ पर मान के चलिए हमारा शरीर जो है, कहीं पर मान के चलिए कि कहीं ऊर्जा की कमी हो गई, मान लीजिए कहीं ऊर्जा है ही नहीं, ऊर्जा मान लीजिए हमारा हाथ में ख़त्म हो गया ऊर्जा, तो यही जो गोल्गी बॉडी है, यही काम करता है कि ऊर्जा को ले जाकर वहाँ पर देता है कि भाई ले तू ऊर्जा, जल्दी से खड़ा हो जा और चल यहाँ से निकल जा, ठीक है। तो क्या काम है यहाँ पर गोल्गी बॉडी का काम है कि ऊर्जा को ले जाकर आपको देता है कि भाई ले तू जल्दी ऊर्जा ले और अपना काम कर स्टार्ट कर दे, काम शुरू कर दे जल्दी से, क्योंकि काम करने में लेट हो रहा है। जिस नहीं बोलते हैं आप लोग थक जाते हैं तो खाना खाते हैं तो भोजन से एनर्जी मिलती है, तो फिर आप काम पर शुरू लग जाते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो होता है ना, गोल्गी बॉडी का काम होता है कि वो ऊर्जा को ट्रांसपोर्ट करता है और ऊर्जा को ले जाकर हमारा हर एक अंग को देता है कि भाई तू अपना काम कर, तू ले ऊर्जा, तेरे पास कम है, तू ले, मतलब सभी को इसी तरह से गोल्गी बॉडी का काम होता है कि ऊर्जा देता है सभी को, ठीक है। तो गोल्गी बॉडी का आप समझ ही सकते हैं, गोल्गी बॉडी का क्या काम है। ये कैनिलो ने इसको खोज किया था, कैनिलो गोल्जी ने खोज किया था, इसलिए नाम इसका गोल्गी बॉडी रख दिया गया। और गोल्गी बॉडी का काम है कि ऊर्जा को ले जाकर कहीं पर देता है, ठीक है, कि जिसको आवश्यकता होती है उसी को ले जाकर हमारा ऊर्जा को देता है। चलिए हम इसको मिटाते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम सीखेंगे, यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं, रसदानी। क्या बोलते हैं, रसदानी। वी वाला को क्या बोलते हैं, रसदानी। मिटक जा रहा है क्या दोस्तों, रसदानी। इसको हम क्या बोलते हैं, रसदानी। अगर इसको हम रसदानी, गलती लिखा गया क्या, रसदानी, इसको हम क्या बोलते हैं, रसदानी। वैक्यूलो, वी से डिनोट करते हैं इसको, वैक्यूलो, जिसको हम लोग रसदानी बोलते हैं। यह एक तरल पदार्थ को रखने के काम करता है। तरल पदार्थ को क्या करता है दोस्तों, तरल पदार्थ को अपने पास सिर्फ रखने का काम करता है और इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। ये जो हमारा रसदानी है, रसदानी का नाम ही आप समझिए कि रसदानी, जिसमें हम लोग रस को रख सकते हैं, किसी तरल पदार्थ को रख सकते हैं, ठीक है। रस आप समझते हैं, रस पीते हैं ना कि नहीं, रसदानी यानी कि जिसमें हमला होता है मच्छरदानी हम लोग जिसमें मच्छर के बचने के लिए मच्छरदानी का उपयोग करते हैं। तो जो कि उसमें अगर मच्छर चला जाए तो उसे मच्छरदानी बोलते हैं, उस तरह से हम रसदानी बोलते हैं, उसमें रस को रखते हैं, ठीक है। लेकिन मच्छरदानी में मच्छर को नहीं रखते हैं। तो ये बात आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा कि रसदानी किसको बोलते हैं, जो कि जिसमें हम लोग रस को रख सकते हैं, किसी तरल पदार्थ को रख सकते हैं। यह सिर्फ रसदानी जानवरों की में रसदानी पाया जाता है, ठीक है। जानवरों में सबसे ज़्यादा रसदानी
पाया जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा रसदानी कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा। रसदानी सबसे ज़्यादा जानवरों में पाया जाता है रसदानी। तो रसदानी का काम क्या होता है दोस्तों कि किसी भी तरल पदार्थ को अपने अंदर एकत्रित करके रखना ही रसदानी कहलाता है। समझ सकते हैं मेरी बात को। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर हमारा आता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का काम क्या है दोस्तों? तो सेंट्रोसोम को हिंदी में बोलते हैं तारककाय। क्या बोलते हैं दोस्तों? तारककाय। सेंट्रोसोम जो कि कोशिका का विभाजन करता है। आप लोग समझिए अब विभाजन होता है, बताया ना कि विभाजन वह चीज़ होता है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि विभाजन जो कि पुनः निर्माण अपने आप को कर सकते हैं। जैसे लीवर को अगर काट भी देंगे तो एक हफ्ता बाद वो फिर अपना लीवर को बना लेगा, इसको हम बोलते हैं विभाजन। ठीक है, तो विभाजन मैंने अभी बताया। तो तारकाय का मतलब सेंट्रोसोम कोशिका का विभाजन जो करता है वो हमारा तारकाय ही करता है। कोशिका का विभाजन एक और वैसे ही निर्माण करके बना देता है। अभी मैंने बताया जैसे मान के चलिए कि सेंट्रोसोम होता है क्या, आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका नया पेज ले लेते हैं, उसको आपको समझाने की कोशिश में करता हूँ। चलिए देखिए सेंट्रोसोम क्या होता है दोस्तों। तो सेंट्रोसोम जो होता है हमारा होता है क्या कि वो अपने जैसे ही खूब हूबहू प्रिंट, जैसे में आप मान लीजिए किसी कंप्यूटर की दुकान पे जाते हैं, बोलते हैं भैया ये 2 कॉपी करके हमको दे दीजिए। तो जैसे में फोटो कॉपी होता है ना, फोटो जैसे हूबहू उतार देना, अगर गलत लिखा है तो गलत, सही लिखा है तो गलत। इसको समझ में नहीं आता है कि हम कर क्या रहे हैं, ये नहीं समझता है कि हम गलत कर रहे हैं कि सीधा कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। इसको कुछ समझ नहीं आया, जो आप देंगे वो कर देगा। तो असली जो हमारा काम होता है न्यूक्लियो यानी कि हमारा केंद्रक का काम होता है। केंद्रक ही इसको दर्शाता है कि बाबू बेटे आप ये काम करो, आपको ये कॉपी करके देना है। ठीक है, तो वही काम यहाँ पर ये चीज़ करता है क्या, सेंट्रोसोम, जिसका हम बोलते हैं तारकाय। तो ये हमारा जो सेंट्रोसोम होता है अपने जैसे ही एक जीवों का निर्माण करके अच्छा बनाता है, वैसे ही विभाजन करके। ठीक है, आप देखिए इसको मैं समझूंगा। जैसे मान लीजिए आप कहीं जाते हैं, आपका वो चाकू से कट जाता है, कहीं हाथ चाकू से आपका क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए हमारा हो गया हाथ बनाने भी नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा हाथ। अगर मान के चलिए कि ये हमारा हाथ यहाँ पर अंगूठा कट गया या कुछ भी कट गया थोड़ा सा, ठीक है, तो इसका काम अगर ये सेंट्रोसोम नहीं होता तो ये काम करता नहीं और यहाँ पर ये सड़ जाता, सड़ के महकले लगता या गंदू बंदू, अब मतलब अजीब तरीके की सुगंध आती। ठीक है, तो ये किस तरह से ठीक होता है दोस्तों? तो ये जब दवा हम खाते हैं तो वो सेंट्रोसोम को अधिक बढ़ाता है। सेंट्रोसोम को क्या करता है, अधिक बढ़ाता है। और सेंट्रोसोम जो आता है यहाँ पे तो वो इसको एक दूसरा निर्माण करता है। अब सेंट्रोसोम जो पाएगा उसको, अब यहाँ पर कोरोना वायरस डाल देंगे तो कोरोना वायरस को भी सेंट्रोसोम बना देगा। वैसा ही इसको समझ नहीं है कि हम क्या बना रहे हैं, क्या जो हमारा जो हमारा होता है ना केंद्रक, वो जो बोल देगा ना वही बनाएगा, जो बोल देगा वही बना देगा। ठीक है, तो इसको समझ में आइए। तो सेंट्रोसोम को हम बना क्या रहे हैं, तो सेंट्रोसोम वैसा ही अंग बनाता है। लेकिन जो सबसे मेन काम होता है ना, जो कि यहाँ पर सड़न को कम करते हैं, तो वो होता है हमारा एक चीज़ होती है जो कि हम बताएंगे आपको क्या होता है। दोस्तों लाइसोसोम जो होता है एक तरल पदार्थ की तरफ होता है, जल अपघटन जिसको हम बोलते हैं, जल अपघटन, जो एंजाइम से भरा होता है, जो कि हर एक अंग पर गिरा देने पर वहाँ पर जल जाता है, जलन पैदा करता है और उसको जला के उस अंग को नष्ट कर देता है। तो ये पाया जाता है। ठीक है, लेकिन हम सबसे पहले हम कहाँ पर थे, माइक्रोकांडिया, यहाँ पर सेंट्रोसोम पर। ठीक है, तो सेंट्रोसोम आप समझ सके होंगे क्या होगा, दूसरे जैसा अपने हूबहू निर्माण करना ही सेंट्रोसोम का कार्य होता है। सेंट्रोसोम अपने जैसा एक निर्माण कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, ये होगा हमारा सेंट्रोसोम। अब यहाँ पर एक छोटी बात है और बता दूं कि कोशिका का विभाजन जो होता है ना, मैंने अभी बताया कि कोशिका का विभाजन, अभी सेंट्रोसोम का काम क्या है, कोशिका का विभाजन करके दूसरा निर्माण करना। ठीक है, अब देखिए अगर ज़रूरत से ज़्यादा ये जो सेंट्रोसोम होता है ना, हमारा जो सेंट्रोसोम हमारा है, अगर ज़रूरत से ज़्यादा कोशिका का विभाजन करने लगे बिना पढ़े लिखे, इसको अगर ये हमारा जो केंद्रक होता है ना एन, जो बीच में पाया जाता है, ये वाला चीज़ अभी दिखाऊंगा, जो ये वाला बीच में है जो एन, अगर ये नहीं होता तो ये सबको, इसको भी ये सारे जो इसके साइड हैं सबको यह अपना एक मान के चलिए कि इनका गुरु है, वही बताता है कि आपको ये काम करना, आपको ये काम करना, आपको ये काम है, तो सब अपना अपना काम करते हैं। अगर यही नहीं होता तो कोई कंट्रोल नहीं होता, पागल की तरह सब पागल हो जाते हैं। तो इसी तरीके से हमारा होता है। ठीक है, अब देखिए जो सेंट्रोसोम का काम होता है विभाजन करके अपने जैसा खुद एक निर्माण करना। अब ज़रूरत से ज़्यादा विभाजन होगा ना तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसर रोग बोला जाता है। जैसे मतलब किसी व्यक्ति का अधिक मांस बढ़ जाता है कहीं पे मांस, तो वो यहाँ बाहर निकल कर झूल जाता है जो कैंसर बोला जाता है। कैंसर उसको ऑपरेशन करके निकाला जाता है। ठीक है, तो वहीं जब ज़रूरत से ज़्यादा विभाजन होने लगेगा, जो सेंट्रोसोम ज़्यादा से ज़्यादा काम करने लगेगा, अधिक विभाजन होगा तो कैंसर रोग हो जाएगा। अब मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा विभाजन कहाँ पर होता है दोस्तों, तो वो होता है हमारा लीवर में, और सबसे कम विभाजन होता है ब्रेन में। आप देखेंगे ब्रेन में कितना विभाजन होता है,
तो देखिए ब्रेन में भी विभाजन होता है, लेकिन ये बात नहीं है कि ब्रेन में विभाजन नहीं होता है, जिसको हम न्यूरो बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम सीखेंगे थोड़ी सी बातें कि ब्रेन हमारा जो है, ब्रेन में सबसे ज़्यादा विभाजन नहीं होता है 90% तक। 90% तक ब्रेन में विभाजन नहीं होता था। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर विभाजन नहीं होता है ब्रेन में, अगर उसको हम पीछे से मार देते हैं किसी लबदे से, तो वो मर जाएगा, वो नहीं जिएगा। लेकिन उस फेफड़े में मारेंगे तो वो जीवित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर यहीं पर हम देखेंगे कि ब्रेन में विभाजन अगर होता तो क्या होता, तो अगर ब्रेन में देखिए, ब्रेन में किसी किसी व्यक्ति में 10% का विभाजन हो जाता है। 90% तो पूर्ण भी लिखित है कि विभाजन नहीं होगा, लेकिन 10% क्या होता है, विभाजन हो जाता है, जिसके कारण हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, ट्यूमर रोग हो जाता है दिमाग में। अगर विभाजन होने लगेगा ना, किसी भी व्यक्ति का अगर दिमाग में विभाजन होने लगेगा, एक अलग अलग निर्माण करने लगेगा, कोशिका सेंट्रोसोम जो है अलग अलग अपने जैसा एक टू कॉपी करने लगेगा, हाली हाली फटाक फटाक खींचने लगेगा, तो वहाँ पर हमारा हो जाएगा ट्यूमर रोग, जिसको हम लोग कहते हैं ट्यूमर रोग, जो कि हमारा गिलियस सेल कोशिका के विभाजन से होता है। ठीक है, गिलियस सेल याद लिखिए, गिलियस सेल लिख देते हैं यहाँ पर, गिलियस लिखने में भी दिक्कत हो रही है, गिलियस सेल से विभाजन जब होता है तो वहाँ पर ट्यूमर रोग होने लगता है। तो ये चीज़ हमारा है, कुछ मोस्ट बातें बता दी कि ये भी वीडियो हमारी लगभग 20 मिनट की हो जा रही है। हम क्या करें, छोटी छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लंबी हो जाती है। हम नहीं चाहते कि बीच में छोड़ के आप लोगों को जाएँ, लेकिन फिर भी क्या करना पड़ता है, मजबूरियाँ है जो कि 20 मिनट में, तभी चलिए कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को मैंने बताया माइक्रोकांडिया क्या है। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या बताया, तो मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। देखिए, तो मैंने बताया माइक्रोकांडिया क्या है, ग्लोडीवोजी क्या है, वैक्यू क्या है, और यहाँ पर सेंट्रोसोम। मैंने 4 चीज़ के बारे में हमको बताया है। 4 चीज़ के बारे में आज जाना है, 4 चीज़ के बारे में कल जानेंगे। और यहाँ पर इसमें भी एक ये द्रव भरा होता है, इसके अंदर का, इसको हम कोशिका द्रव बोलते हैं। ये चीज़ बाद में बताऊँगा। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जब मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मुझे भी कुछ सीखने को मिलता है। और ये मैं एक क्या बोलते हैं, टाइम मिलता है तो आपको पढ़ा देता हूँ, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे बोलने का एक एक्सपीरियंस मिलता है। तो आपको बहुत बहुत थैंक यू। वंदे मातरम, जय हिंद।